क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है यदि द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे का ऋणात्मक है तो समीकरण के मध्य पद का गुणांक बताइए। तो देखिए, सबसे पहले इसके जब हम हल में चलेंगे तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण पे गौर करेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण को देखेंगे। देखिए, द्विघात समीकरण जो है हमारे पास जो होती है, अगर हमें द्विघात समीकरण बनानी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू में एक्स और प्लस में मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल और बराबर में 0। ठीक है, ये होता है। अब आप अगर एक चीज़ देखें तो इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, 3 पद आ रहे हैं इसमें। पहला पद ये है, दूसरा पद ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और तीसरा पद ये है। तो जब ये 3 पद हैं तो इसमें मध्य पद कौन सा होगा? ये वाला। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमसे क्वेश्चन में बोला गया है यदि द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे का ऋणात्मक है तो समीकरण के मध्य पद का गुणांक बताइए। तो हमें समीकरण के जो मध्य पद है उसका गुणांक बताना है। तो मध्य पद ये वाला है। ठीक है, मध्य पद का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, यानी कि जो x के साथ होगा वो मध्य पद का गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो x के साथ में ये है मूलों का योगफल, तो हमें ये बताना है मूलों का योगफल जो है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम क्वेश्चन में लौटते हैं तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि एक मूल जो है वो दूसरे मूल का ऋणात्मक है। तो कोई भी द्विघात समीकरण जो होती है उसके 2 मूल होते हैं। तो माना पहला मूल इज इक्वल टू अल्फ़ा। हमने इसका पहला मूल अल्फ़ा मान लिया, तो इसलिए जो दूसरा मूल हो जाएगा, दूसरा जो मूल हो जाएगा, सवाल में हमसे बोला गया था कि एक मूल दूसरे का ऋणात्मक का मतलब अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस अल्फ़ा होगा, अगर एक 2 है तो दूसरा -2 होगा, अगर एक 5 है तो दूसरा -5 होगा, यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो अगर पहला मूल अल्फ़ा है तो दूसरा मूल माइनस यानी कि ऋणात्मक है इसका। ठीक है, अब अगर हम जो है मूल हमारे पास दोनों आ चुके हैं। अब अगर हम मूलों का योगफल निकालते हैं, मूलों का अगर हम योगफल निकालते हैं, मूलों का योगफल अगर हम निकालते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, जो मूल हैं उनका योगफल यानी उनको जोड़ देना। तो पहला मूल ये है और प्लस, और दूसरा मूल कितना है, माइनस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा, और जब ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन, अंदर का साइन चेंज नहीं होता तो माइनस का अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस का अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 0। तो हमने देखा कि जो मूलों का योगफल है, मूलों का योगफल जो है वो कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। ठीक है, और जो समीकरण है उसके जो मध्य पद का जो गुणांक होता है वो मूलों का योगफल ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण के मध्य पद का गुणांक। तो समीकरण के मध्य पद का गुणांक जो होगा, मैंने बताया x के साथ में जो होता है वो क्या होता है, मूलों का योगफल होता है। वो क्या होता है, मूलों का योगफल। ठीक है, और मूलों का योगफल कितना है, 0। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, ये इसका आंसर।